हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने आज सेंट्रल एनर्जी या फिर एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट एंड एज वेल एज इनका जो नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपकी तरफ वो एग्जैक्टली किस वेज में होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, इसके लिए कार्ड्स पिक करते हैं। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द कार्ड्स आर द एम्परर, द स्ट्रेंथ, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आपके पर्सन अपने अंदर वो रेजिस्टेंस सेंस कर रहे हैं, जो कि मैंने आज आपको बताया था, जहाँ पर इन्हें एक फैसला करना पड़ सकता है और वो फैसला लेने से आपके पर्सन खुद में वो एक एक रेजिस्टेंस बनाकर बैठे हैं। एक तरफ आप इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स हो और दूसरी तरफ इनकी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी या करियर फ्रीडम, जो भी ये करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये हो सकता है एक्सेल कर रहे हैं। वो जो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कह सकते हो आप, या करियर में एक्सेल करना कह सकते हो, वो कहीं ना कहीं क्लैश कर जाएगा इनके इमोशनल फ्रंट और करियर फ्रंट को बैलेंस करने में। तो आपके पर्सन कंटिन्यूसली यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ। एक तरफ ये आपको लूज आउट भी नहीं कर सकते, दूसरी तरफ ये अपने करियर को भी किसी वजह से पाउज में नहीं धकेल सकते। हो सकता है दे आर डूइंग एक्सेलेंट इन देयर करियर फ्रंट, ओके। और इनको पता है कि अगर मैं अपने इमोशनल फ्रंट पर ध्यान देने लग जाऊं तो हो सकता है मुझे अपने करियर फ्रंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इनकी एनर्जीज मोस्टली एक एस्केप लेने को है, मतलब ये भाग रहे हैं, उस डिसीजन को लेने से भाग रहे हैं, आपके बारे में सोचने से भाग रहे हैं, और आपका जो कनेक्ट इनको फील होता है कि आपके बगैर रह भी नहीं पा रहे हैं और ख़ुद को मना भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो एक इनर स्ट्रगल है या एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ये इससे भाग रहे हैं। हो सकता है ये खुद को इतना बिजी रखने की कोशिश कर रहे होंगे, मे बी जैसे कि कह सकते हैं सोशलाइज ज़्यादा करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। मैंने आपको आज बता दिया था, किसी ने अगर एनर्जी थीम फॉर टुडे या सेंट्रल एनर्जी वाला शिफ्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आपको वो देख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर थीम बता दी थी, आपके पर्सन एग्जैक्टली कर क्या रहे अपनी लाइफ में। तो रीज़न यही है कि यू आर द क्वीन ऑफ कप्स फॉर दिस पर्सन, और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा सूदिंग, काम एंड एक तरह से एक होम लाइक फील देती है, जहाँ से इंसान कभी जाना नहीं चाहता, जिसको कोई भी इंसान छोड़ना नहीं चाहता, लेट गो करना नहीं चाहता। तो आपके पर्सन इसी कश्मकश में मुझे नज़र आ रहे हैं कि मैं क्या करूं। एंड टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज इतनी आसान नहीं होती, मतलब जो भी कोई इंसान एक टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में रहता है उसके लिए दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आपके पर्सन जिस भी वजह से आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं, ये इनका इवन कह सकते हैं ना, बहुत लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं भी है, तो इनकी ज़िंदगी बहुत एक्सेलेंट अभी फेज़ में होगी, जहाँ पर ये अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, सोशलाइजिंग को एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंसी को एंजॉय कर रहे हैं। और इनको एक फियर ये होगा कि एक बार मैंने अपने इमोशनल फ्रंट को वो महत्व दे दिया तो चांसेस आर देयर कि मैं बिखरने लग जाऊंगा। ये आपके पर्सन हो सकता है प्रीवियसली ऐसे सिनेरियोज देख कर आए हैं, जब कभी भी इन्होंने करियर के ओवर किसी इमोशनल कनेक्शन को चूज़ किया है, वहाँ पर इनको हार मिली है, फेलियर देखने को मिला है, जिसके चलते इनका करियर भी बर्बाद हुआ होगा और इनका जो इमोशनल फ्रंट है वो भी बर्बाद हुआ होगा। तो अभी आपके पर्सन किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लेने से डरते हैं, और दैट इज़ वाई ये आपको बहुत कोल्ड शो हो रहे होंगे। जैसे कि आपके पर्सन ने हो सकता है एक बीच का रास्ता आपको बनाकर दिया होगा इस कनेक्शन में। मान लो अगर आपके पर्सन ऑलरेडी
किसी कनेक्शन में हैं, जो कि मुझे लग तो नहीं रहा है, ऐसा सिनेरियो बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन अगर मान लो इफ़ योर पर्सन इज़ अ फादर, इफ़ योर पर्सन इज़ अ हस्बैंड, अगर इस तरह की एनर्जी है तो आपके पर्सन ने आपको एक मिडिल पाथ दिया था जहाँ से ये इस कनेक्शन को सीक्रेट भी रख सकें और अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय भी कर सकें, एंड प्लस अपनी लाइफ को भी उसी दिशा में लेकर बढ़ें जहाँ पर ये लेकर बढ़ना चाहते हैं। और साथ ही साथ आपका साथ भी तो है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हो। जो भी इमोशनल एक इम्बैलेंस था इनकी ज़िंदगी में, अगर इनको प्यार मोहब्बत अपने उस पार्टनर से नहीं मिलता है तो ये आपसे रिसीव कर रहे थे। तो वो जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो एक बैलेंस इन्होंने बना लिया था, जहाँ पर आप सफ़र कर रहे थे, आपको हमेशा एक गिविंग एंड पर होना पड़ता था, लेकिन बदले में आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिल रहा था। तो अब इनकी ऐसी हालत हो गई है, या तो आपने इन्हें ट्रिगर देकर रखा है या फिर आपने इनसे एक हाई कमिटमेंट की डिमांड की होगी, जिसके चलते आपके पर्सन अभी एक टेंशन में आ गए हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते और एक धर्म संकट में पड़ गए हैं। टू ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट दिस एनर्जी ओनली। ये इतनी आसान नहीं होती, फैसला लेना इतना आसान नहीं होता। तो इस तरह की एनर्जी में आपने इन्हें छोड़ दिया है। अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो इनकी एनर्जीज यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बनी हुई हैं। इट टॉक्स अबाउट, चाहते तो ये आज ही आपकी तरफ कोई एक एक्शन रखना चाहते हैं, लेकिन इनकी प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा एक स्ट्रैटेजिक वेज में है। अगर ये आकर आपसे आज ही माफ़ी मांग लें, आज ही आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन दे दें, तो चांसेस आर देयर कि ये कुछ समय तक चीज़ों को उसी तरह से बैलेंस तो कर लेंगे, मतलब आपको मना लेंगे। मान लो अगर ये आपको आकर सॉरी कह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं सब कुछ यहाँ पर कभी ना कभी तो सेटल कर दूंगा या कर दूंगी, जो भी है। बट ये जो इनका ट्रिक है ये पुराना हो गया है, मतलब इन्होंने ऐसा कई बार किया होगा। और अगर ये बात जेस्चर को लेकर है, मतलब इन्होंने हमेशा जेस्चर्स में बात की है आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी लेने के लिए आते हैं, आपसे एनर्जी चुरा ली और फिर ये फिर से गायब हो जाते हैं। तो अगर ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए, तो आप शायद रेसिप्रोकेशन नहीं रख रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि आपको रेसिप्रोकेशन रखना भी नहीं चाहिए। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार वाली बातें कह देते हैं, जो कि मैंने कल एक रील पोस्ट की थी, आप मेरे इंस्टा पर चेक कर सकते हो, जिसे ब्रेड क्रमिंग कहते हैं, कि एक आध बार कभी मंथ में या फिर अराउंड 15 डेज आपकी तरफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज भेज दिया, या आपकी तरफ कॉल कर लिया, भले वो 5 मिनट का ही कॉल क्यों ना हो। वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अफसानी बातें कर रहे हैं आपसे, ड्रीम लाइक चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर ये गायब हो जाते हैं। आप वंडर हो जाते हो कि ये इंसान मुझे कल तक बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहा था, आज सडनली फिर से गायब। वो जो एक ऑन एंड ऑफ का सिनेरियो आपके पर्सन ने बना दिया था, वहाँ पर शायद आपने एक पाउज रखा है कि अब आप इनके इस तरह के जेस्चर्स को काउंट नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए, और अगर रिस्पॉन्स दिया करते थे आप इनके इस तरह की बातों को, तो वो भी आपको बंद कर देना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल अगर ये कुछ शेयर कमिटमेंट आपकी तरफ ऑफर नहीं करते ग्राउंड लेवल पर, तब तक आप इनसे कोई भी एक एनर्जी एक्सचेंज में नहीं बने रह सकते। मतलब एटलीस्ट ये आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर रेजिस्टेंस में बने हुए हैं। दे रियली वांट यू ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम दे आर फियरफुल फॉर देयर इंडिपेंडेंस ऑल्सो। तो इस तरह की चीज़ें नहीं चल सकती। मतलब आपके पर्सन को चूज करना होगा, भले ये इनके लिए कितना ही डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग क्यों ना हो। इन्हें अपने फियर्स को पीछे छोड़कर आपको चूज करना ही पड़ेगा। अगर इफ दे आर नॉट चूजिंग यू, तो आप इनको क्यों चूज कर रहे हो? इजंट इट? आपकी भी अपनी लाइफ होगी, यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ देयर, राइट? तो अब देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज ऑन द अदर हैंड क्या कहती हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपकी थॉट्स हैं। और फीलिंग्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि
आपने इनसे विड्रॉल ज़रूर रखा है, आप इनसे वॉक अवे ज़रूर हुए हो, आप बहुत सारी चीज़ें अपने इन पर कॉन्template कर रहे हो एंड एक तरह से आप इस पर्सन के लिए लॉयल भी हो। आप कहीं और तो प्रोसीड नहीं हो रहे हो, यू आर नॉट लिटरली मूविंग ऑन, बट हाँ यू आर इन द सोल सर्चिंग। आप इस कनेक्शन की डेप्थ को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपके पर्सन के पैटर्न्स को आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि ये किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से इनके बिहेवियर्स रहे हैं, इन्होंने आपके साथ क्या किया है, किस तरह का एक कह सकते हैं ना ब्रेड क्रम्बिंग सिनेरियो इन्होंने आपके साथ क्रिएट करके रखा था और आपको इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तभी पुकारा होगा जब कभी इनको आपकी ज़रूरत रही है, और जब कभी भी आपको इनकी ज़रूरत रही है ये कभी अवेलेबल रहे नहीं होंगे। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इक्वल गिवन टेक यहाँ पर कभी रहा नहीं होगा। अगर आपने कुछ समझ लो 100 की डिमांड की है तो आपको अराउंड 5 या 10 के आसपास आपको इनकी तरफ से मिला है, जबकि आपने इन्हें 100% हमेशा डिलीवर किया होगा। तो इस तरह के डायनामिक को एंड करने के लिए आपने खुद में वो एक कोल्डनेस बना ली है। आप इस पर्सन को मिस भी कर रहे हो लेकिन आप जस्टिस पर विश्वास रखते हो। मतलब बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपका लिया गया होगा यहाँ पर पिछले दिनों या पिछले इवेंट्स के चलते। इवन ये कनेक्शन ही इम्बैलेंस्ड रहा होगा आपके लिए। तो आप अभी राइट नाउ अपने हायर जर्नी की तरफ फोकस कर रहे होंगे। मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को अपना रहे हैं, अपने सेल्फ वर्थ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सोल सर्चिंग में तो आप हो ही, और फिर बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस पर भी यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे होंगे कि एक हायर वर्जन मेरा क्या होना चाहिए। तो यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ कि मेरा हायर वर्जन क्या होना चाहिए। वहाँ पर हीलिंग लगती है, इनर वर्क्स लगते हैं, मैनिफेस्टेशंस लगते हैं, और इवन आपका जो भी सोल पर्पस है वो भी लगता है। तो मे बी यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। तकलीफ आपको हो रही है, आपको भी अकेलापन महसूस हो रहा है, इनकी याद भी आपको आती होगी, लेकिन यू आर जस्ट होल्डिंग योर सेल्फ बैक कि नहीं, अभी अगर मैं यहाँ पर चली गई वापस से सेम सिनेरियो रिपीट होने लगेगा, सेम साइकिल रिपीट होने लगेगा और इवेंचुअली मुझे कुछ नहीं मिलना है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आप समझ गए हो, और शायद यही वजह है कि आपने अपने पर्सन को पुश किया हुआ है फीलिंग्स के लिए। यहाँ पर ज़रूर आप इस पर्सन के लिए वो प्यार महसूस करते हो और आपका मन करता है कि आज ही इनसे जाकर आप बात करें, या फिर अगर इन्होंने कोई इशारा आपको दिया है तो ये मतलब आप चाहते हो कि उस इशारे का जवाब आप इनको आज ही दे दें। लेकिन फिर भी आप उस डिस्टेंस को काउंट कर रहे हो कि अगर मैं अपने पर्सन को भी इमीडिएटली जाकर रिप्लाई दे देती हूँ, जो भी इन्होंने टेम्परेरी सा मैसेज भेजा है, मान लो हाय हेलो इन्होंने भेजा है, कोई कमिटमेंट से रिलेटेड बातें इन्होंने अभी भी शुरू नहीं की है, तो आप यही सोचते होंगे कि अगर मान लो इफ़ आई गो बैक और मैं इनके हाय हेलो का मैसेज का रिप्लाई दे भी दूँ तो कन्वर्सेशन हमारी आगे जा कहाँ रही है, ये कनेक्शन आगे कहाँ जा रहा है। ये फिर से दोबारा आएंगे, मुझसे एनर्जी लेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। तो ये चीज़ समझ पा रहे हो आप, यही आपकी अभी एक कह सकते हैं ना अपग्रेडेशन है इन योर एनर्जी लेवल और इवन ऑन योर स्पिरिचुअल लेवल्स। फाइन, तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस है, लेकिन इस डिस्टेंस या बाउंड्री को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ को रिस्पेक्ट कर रहे हो, इसीलिए अपनी तरफ से आप कोई भी यहाँ पर एक्शन रखने नहीं जा रहे। बट हाँ, यू आर इन लव विद दिस पर्सन, आपको इस पर्सन के प्रति वो प्यार आज भी महसूस होता है, वो कनेक्टिविटी आज भी महसूस होती है। इवन दो इन्होंने एक इनिशिएशन रखा है आपकी तरफ, तो आप इनकी तरफ वो रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे तब तक जब तक ये एक श्योर कमिटमेंट या एक ऐसी बात लेकर नहीं आते जो आप उम्मीद कर रहे हो, या फिर आप जो भी आपकी डिमांड है ये जब तक नहीं लेकर आते आपके पास तब तक आप इनकी तरफ कोई रेसिप्रोकेशन नहीं रखना चाहते। तो ये आपकी एनर्जीज हैं, आप भी रेजिस्टेंस में बने हुए हो, लेकिन आपका रेजिस्टेंस थोड़ा सा अलग है क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग। आप बहुत सारी चीज़ों में मिरर तो करोगे, लेकिन वो मिररिंग सिर्फ एक्शंस को लेकर हो सकती है, फीलिंग्स को लेकर नहीं।
मतलब आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है और आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है, बट हाँ एक्शंस में, रिएक्शंस में आप एक दूसरे से मिरर कर रहे हो यहाँ पर फॉर श्योर। ठीक है, तो इसी के चलते अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द मून, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो बहुत कुछ यहाँ पर आप अपने पर्सन की तरफ से एक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ट्रस्ट मी। पहले तो आपके पर्सन आपकी तरफ उसी तरह के बिहेवियर्स रख सकते हैं जहाँ पर ये आपको कंफ्यूज्ड रख सकें या फिर अनक्लियर आपके सामने कम्युनिकेशन रख सकें। इनका नेक्स्ट एक्शन ऐसा ही कुछ आने वाला है जो एक सर्टन वेज में तो नहीं है, लेकिन हाँ टू हुक यू अप, लाइक आपको पकड़ के रखने के लिए ये ऐसा कुछ जेस्चर या साइन आपको दे सकते हैं। बट यहाँ पर आपको फर्म रहना है, आपको अपने मंजिल से, अपने रास्ते से हटना नहीं है। आप क्या चाह रहे हो वो आपकी मंजिल है, और जो रास्ता आपने अपनाया है बाय नॉट टॉकिंग टू देम या फिर सेटिंग अ बाउंड्री, उसी रास्ते पर चलना है। जब तक आप ये करोगे तब तक आप इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते जाओगे। भले ही आपके पर्सन बहुत ही स्लोली यहाँ पर एक्ट करें या मूव करें, लेकिन इवेंचुअली जीत आपकी होगी। आपके टर्म्स के हिसाब से आपके पर्सन को चलना पड़ेगा, और इस कनेक्शन को हासिल करने के लिए इन्हें अब सही मायनों में लिटरल एफर्ट्स रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल एफर्ट्स हम जिसको कहेंगे। बट हाँ, आपके पर्सन की तरफ से आपको ऐसे ही मिसगाइडिंग मैसेजेस या साइंस देखने को मिलेंगे जो हो सकता है आपके जो मेन पाथ या मेन जो आपका रास्ता है वहाँ से ये भटका सकते हैं आपको। लेकिन यू गाइज नीड टू थिंक व्हाट यू वांट। अगर मान लो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप चले जाते हो तो वो टेम्पररी हैप्पीनेस आपको मिल रही है। मैं भी आपको बता दूंगी कि अगर इनके कुछ मैसेजेस का आप रिप्लाई दोगे, जाकर इनसे बात करोगे, तो यस योर पर्सन विल रिप्लाई टू यू, उसी तरह का कन्वर्सेशन फिर से शुरू होगा। लेकिन इवेंचुअली आप एक ही लूप में घूमते रहोगे, वहाँ से आज़ादी आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर आप सब कुछ एक बहुत ही फर्म बेसिस पर चाहते हो, फाउंडेशन वाले बेसिस पर चाहते हो, तो आपको ऐसे सारे जेस्चर्स को एक्नॉलेज नहीं करना है। इनके छोटे मोटे मैसेजेस का जवाब आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। बी इन द फूल एनर्जी, जस्ट फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इनसाइट। जो भी आपका इनर गाइड आपको जहाँ पर भी लेकर जा रहा है, बस उसको फॉलो करो। डिग इन टू योर इनसाइट्स, और जहाँ पर भी आपका इंट्यूशन, आपका मन आपको जहाँ पर भी ले जा रहा है, आपकी स्पिरिट जहाँ पर भी आपको ले जा रही है, आपको वही पाथ फॉलो करना है। नो मैटर योर पर्सन इज डूइंग, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स हैं जो कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्ट एक तरह से सजेशंस या गाइडेंस के तौर पर मैंने पिक किए हैं। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं कनिंग एंड गुड हेल्थ। तो इसका मतलब यही है गाइस कि इस कनेक्शन को अगर आप हेल्दी वेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब अभी जैसा भी कनेक्शन है आपका अनहेल्दी डायनामिक है, बट इस कनेक्शन में अगर आप एक हेल्दियर डायनामिक लेकर आना चाहते हो तो आपको कनिंग बनना पड़ेगा। कनिंग डजंट मीन दैट कि ये कुछ मतलब एक रॉन्ग एटीट्यूड है या गलत स्वभाव है, तो ऐसा नहीं है। यू गाइज नीड टू बी मोर क्लेवर एंड यूज क्लेवर टैक्टिस, जहाँ पर आप अपने पर्सन के उस स्मॉल बेट्स को एक्नॉलेज ना करें। मतलब ये जो भी आपको छोटा मोटा इमोशनल ब्रेड क्रम्बिंग आपकी तरफ देते हैं, उसको आपने नहीं रिसीव करना है। जब आप वो रिसीव करना छोड़ दोगे, फाइन, तो भले ही आप कनिंग साउंड करें, भले ही आप रूड या अजीब से साउंड करें अपने पर्सन की तरफ, जो कि आप एक्चुअल में वैसे नहीं हो, बट ये करना पड़ेगा आपको टू गेट द रिजल्ट्स। जो भी आप चाहते हो उसको अगर हासिल करना चाहते हो तो फिर आपको इस तरह के बिहेवियर्स में आना पड़ेगा। डिटरमिन रहना है, फोकस्ड रहना है, अपने पाथ से हटना नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं ना कि
आपके पर्सन आपके इस तरह के बिहेवियर से अगर अपसेट भी हो रहे हैं तो डोंट वरी, फाइन, लेट देम बी अपसेट फॉर अ वाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये आपकी स्ट्रेंथ है, बीइंग कनिंग, लाइक टू गेट द रिजल्ट्स, दैट्स इट। और यही आपसे कहा जा रहा है और इशारा दे रहा है यूनिवर्स, तभी इस कनेक्शन की जो हेल्थ है वो सही होगी, मतलब इम्प्रूव होगी। राइट नाउ आपके कनेक्शन की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो गुड हेल्थ का कार्ड यही कहता है कि सब कुछ यहाँ पर सही हो जाना है इवेंचुअली, जो भी आप चाह रहे हो। यानी कि आपके पर्सन के अंदर से जो भी टॉक्सिसिटी है वो हट जाएगी और इस कनेक्शन में जो भी टॉक्सिसिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये कनेक्शन ग्रीन फ्लैग की तरफ इशारा देगा। ओके, अभी राइट नाउ हो सकता है ये कनेक्शन आपके लिए रेड फ्लैग हो गए, आपके पर्सन अभी राइट नाउ रेड फ्लैग है, लेकिन नो वरीज, इनको ठीक करने के लिए इन्हीं की भाषा में हमें बात करना पड़ेगा। तो बीइंग कनिंग इज़ द वे टू गेट द रिजल्ट्स, ऑलराइट। तो इस पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस हम हमारी अगली वीडियो में ज़रूर जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सॉन्ग ज़रूर हम लोग पिक करेंगे। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस, और प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।